जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी की का सत्संग जो है मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। गुरु जी का मैसेज हमेशा आता है मेरे पास कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। अभी गुरु जी का पर कल मैसेज भी आया था कि तेरे घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला था, मैंने तुझे उससे बचाया। वो कष्ट मैंने पहले ही डाल दिया। तो मैं उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे घर को, मेरे परिवार को बचाया। गुरु जी मेरे घर के बहुत बहुत सारे कष्ट जो है वो अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मुझे बताते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं रुक रहे हैं, वो डेली ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और गुरु जी कैसे मेरी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। कल गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में भी बुलाया, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और वहाँ पे चाय प्रसाद मुझे मिली और साथ में स्नैक्स मिले और साथ में जल प्रसाद भी, उसके लिए गुरु जी का बहुत शुक्राना। लेकिन बारिश होने की वजह से और कुछ मेरा बेटा जो है वो मुझे परेशान कर रहा था और कुछ शायद गुरु जी की आज्ञा थी कि मैं जल्दी घर चली जाऊं, तो मैं जल्दी घर आ गई थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने वहाँ पे सत्संग में जाने के लिए ऑटो बुक किया, तो जब ऑटो घर पे आया तो हम लोग बैठ के जा रहे थे, तो अचानक जो है उनकी बैक सीट पे उनका नाम लिखा रहता है। तो जो ऑटो भैया का नाम था वो था राम किशोर करके कुछ था। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी देखो, भैया का जो नाम है ना वो राम है। तो कहता है मम्मी कि राम और शिव जी सेम होते हैं। तो मैंने हाँ करके ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ बेटा, और फिर हम सत्संग में चले गए। जब मैं घर वापस आई, फिर गुरुजी का मैसेज मुझे, मतलब जब मैं सत्संग सुनने लगी तो आप मानेंगे कि मुझे राम और शिव जी का ही सत्संग सुनने में आया कि कैसे जो शिव जी हैं वो राम जी की आराधना करते थे और शिव जी ने ही हनुमान जी के रूप में जन्म लिया था, अवतार लिया था राम जी की सेवा करने के लिए। उसके बाद पूरा गुरुजी ने मुझे एक सत्संग जो है वो शिव जी और राम जी पे सुनाया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे मतलब समझाया कि कैसे शिव जी राम जी की आराधना करते थे। उसके बाद गुरुजी का फिर एक मैसेज आया कि इस जो एक नाम का व्यक्ति मैंने भेजा था वो तुझे मेरी ही कृपा से मिला था। तो मुझे लगता है कि वो शायद गुरुजी जो है वो ऑटो वाले भैया के बारे में ही बोल रहे थे जिनका नाम राम था। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मैं गुरुजी को कह के निकलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलिएगा और मेरे साथ ही आइएगा। तो गुरुजी मुझे, मतलब मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते, कभी बटरफ्लाई के रूप में, जैसे कल उन्होंने वो राम नाम के साथ मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई कि हाँ मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। मैं जब भी कहती हूँ गुरुजी को, कभी कबूतर के रूप में, किसी ना किसी रूप में, गुरुजी ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी के रूप में, कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ ही चल रहा हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं अपने तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। किन लफ्ज़ों में करूँ शुक्राना, मतलब गुरुजी इतना करते हैं, इतना करते हैं, दिल की हर एक बात जानते हैं, हर एक बात समझते हैं और गलती तो इतनी जल्दी माफ़ कर देते हैं गुरुजी। मतलब हम लोग इंसान ऐसे हैं कि छोटी सी भी चीज़ होती है तो उसका इतना बड़ा इशू बना देते हैं, और गुरुजी तो इतनी छोटी सी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को भी ऐसे माफ़ कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे हो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी इतनी गलतियाँ माफ़ करी और मुझे अपने संगत परिवार में शामिल किया। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अभी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये सारे इंसिडेंट आज ही मेरी पूरे दिन में मेरे साथ हुए हैं।
तो सर्वप्रथम शुक्राना गुरुजी, आप हर समय हमारे साथ होते हैं, हर चीज़ को सुनते हैं, हर चीज़ को जब हम कहते हैं उसी समय वो करके हमें हमारे मन को शांत कर देते हैं और माइंड की कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। गुरुजी, को मैं जब सुबह मॉर्निंग में आज उठी तो मेरा माइंड थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा था। तो बस मैंने एकदम से मैं उठी क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। तो आई वाज़ लाइक, मेरे को अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। फिर मैं उठी और मैं एकदम से वॉक करने निकल गई पार्क में। तो जैसे ही संगत जी मैं पार्क में वॉक करने के लिए निकली तो सर्वप्रथम गुरुजी ने मुझ पे इतनी मेहर करी कि आज मैंने इतने सारे मोर वहाँ पे देखे और पूरी पूरी बड़ी बड़ी फैमिलियाँ, कम से कम 10 12 13, आई मीन बहुत ज़्यादा मोर मेरे आसपास वहाँ पे थे। मैं समझ गई कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग जो है वो मुझे प्रदान कर रहे हैं और बहुत सारी तितलियाँ मुझे इतनी ज़्यादा आसपास दिखने लग गई। येलो कलर की, वाइट कलर की, ऑरेंज कलर की, येलो पे ब्लैक डॉट कलर की तितलियाँ, बहुत तितलियाँ मुझे दिखनी शुरू हो गई। और मेरे सामने से एक इंसान आया, उसके हाथ में 3-4 मोर पंख थे, जो मेरे ख्याल से उसी पार्क में वो जो मोर घूम रहे थे उनके वो पंख उसको मिले होंगे। तो मेरे मन में बस ऐसा हुआ कि काश मेरे पास भी मोर पंख होते। तो जैसे ही मैं वॉक करती करती आगे गई तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मुझे जहाँ मैं नज़र घुमा रही थी वहीं पे मोर पंख मिलने शुरू हो गए। मुझे गुरुजी की कृपा से 3 मोर पंख जो हैं वो मिल गए और मैं इतनी उस चीज़ से प्रसन्न हुई, मन भी बहुत प्रसन्न हुआ कि मोर पंख वरना ईज़िली नहीं मिलते हैं और बहुत मुश्किल से ढूँढने पर मिलते हैं, वो भी जंगल में जाके। बट सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैं वॉक कर रही थी, रास्ते में ही मुझे 1, 2, 3 अलग-अलग जगहों पे मिलने शुरू हो गए। इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और उसी के बाद मेरी मन की एक इच्छा थी, मैं अपने अंकल जी से काफ़ी टाइम से मिल नहीं पा रही थी बिकॉज़ ऑफ अदर सिचुएशन जो उनकी लाइफ में चल रही थी एंड कम्युनिकेशन भी ख़त्म सा हो रहा था। तो मुझे बड़ा मन कर रहा था कि मैं उनको देख के आऊँ कि वो सही है या नहीं है। तो बस मैंने जब मैं घर वापस आई, मेरा एकदम से मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुपा मुझे मेरा मन नहीं लग रहा और मुझे जाके उनको देख के आना है कि वो ठीक है या नहीं है। और उसी टाइम मेरे को मैंने साईं प्रश्नावली में प्रश्न किया तो साईं बाबा ने मुझे प्रश्न दे दिया कि एक ही दिन में ये कार्य पूरा करके अपने घर वापस आना है। बस उसके बाद मैंने फिर अपनी मन की शंका दूर करने के लिए 2 बार और साईं प्रश्नावली पे प्रश्न लगाए तो साईंनाथ ने कहा कि तेरा काम सक्सेसफुल होगा और इस कार्य में सफलता मिलेगी और जाके ये काम करो। मैंने गुरुजी का लॉकेट अपने गले में धारण किया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप चलो मेरे साथ, क्योंकि मुझे बहुत ही डाउट हो रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने गुरुजी का गले में स्वरूप डाला और रास्ते में मैं सीधा उनके पास पहुंच गई। मैं उनसे मिल के आई और मुझे बहुत ही शांति भी महसूस हुई। हालांकि ये भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होने को पड़ी हैं, पर मेरे को गुरुजी पे बहुत विश्वास है कि वो मेरी ये कष्ट भी, ये दूरियां, ये विरह सब जो है वो धीरे धीरे नष्ट कर देंगे, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ हो। बल्कि गुरुजी मुझे ऑलरेडी संकेत दे चुके हैं कि कोई एक तो मेरे खुद के ही परिवार का उन्होंने बताया कि मुझ पे ब्लैक मैजिक बार बार किया जा रहा है, मारण क्रिया करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम जो है हमें दूर करने के लिए कोई बार बार ब्लैक मैजिक कर रही है औरत। तो गुरुजी मैं तो उसको देख नहीं रही, आप ही उसको देख रहे हैं और प्लीज़ इसको, इन इन सब चीज़ों को मेरे जीवन से जड़ से ही ख़त्म कर दीजिए। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज का दिन ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज आपने मेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी कर दी और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ज़्यादा बातचीत नहीं हुई लेकिन हम काफ़ी टाइम तक साथ में थे एंड चीज़ें जो हैं वो सही हो सकें।
गुरुजी आपकी कृपा से। बाकी मैं किसी के मन की मंशा नहीं जानती, वो आप जानते हैं, तो आप ही देखें। आपका हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब ये सत्संग जो है वो मंत्र जप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि अमृत वेला मैं करना शुरू करूँ और मंत्र जप मैं प्रॉपर करूँ, ऐसे ही मुझ पे आशीर्वाद दें तथा मेरी शारीरिक कष्टों को दूर करें, मानसिक कष्टों को दूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी रिसेंटली ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर धीरे धीरे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग करनी शुरू कर दी है और उनके दिन प्रतिदिन मेरे साथ चलना, हर कार्य करवाना, मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है कि गुरुजी ने असीम कृपा मुझ पे की है। गुरुजी आप ही सबके मन बदलोगे, अब मेरे फेवर में करोगे, वो सब आप ही की कृपा से होगा, आप ही करोगे, सब आपने ही करना है। महाकाली जी ने करना है, साईनाथ जी ने करना है, और आप तो शिव स्वरूप में मेरे गुरुजी आप आ ही गए हैं, आपने ही करना है, आप सब ने करना है। हनुमान जी मुझे स्ट्रेंथ दें, कॉन्फिडेंस वो हमेशा देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना, और उन्होंने मुझ पे असीम कृपा की है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम जयश्री तंवर है, मैं जयपुर से गुरु जी की संगत। मैंने पहले भी गुरु जी के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं कि कैसे उन्होंने मुझे अपने आशीर्वाद में रखा और उन्होंने मेरी हर चीज़ को बहुत ही चमत्कारी तरीके से पूरा किया। एक बार त्रयोदशी का दिन था और काफ़ी इंतज़ार के बाद में उसी दिन मेरी बुक जो है वो घर पहुंची थी, जो हमने 2 जनों ने मिलकर के हमने पब्लिश करवाई थी। वो बुक हमारे घर पर पहुंचने का जो दिन था वो त्रयोदशी का दिन था। शुक्राना गुरु जी, आपने इतने शुभ दिन पर हमें एक तरह से एक गिफ्ट पहुंचाया। और 11 जून को मेरी एक जनरल में पेपर भी छपा था, तो उसका भी सर्टिफिकेट मेरे पास आया और उसकी जनरल भी आई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ लाइट चली गई थी और 9:30 बजे के करीब, और फ़ोन की जो बैटरी थी वो भी सिर्फ और सिर्फ 5% रह गई थी और कुछ ही देर में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तभी मुझे इतनी टेंशन हो गई क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ जहाँ जॉब कर रही हूँ, और यहाँ पे मुझे मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सिर्फ एक यही माध्यम है मेरा घर तक मेरी बात पहुँचाने का। तो वो भी मेरा स्विच ऑफ हो गया था और लाइट की प्रॉब्लम चल भी रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने गुरुजी को याद किया, उनका मंत्र जाप किया। मैं गुरुजी मैं क्या करूं, मैं कहाँ जा कर के इस फ़ोन को चार्ज करके आऊँ, लाइट भी काफ़ी टाइम से नहीं है, पूरा दिन हो गया है। तभी मेरे जो ऑटो वाले भैया हैं वो आए और उन्होंने मुझे कॉलेज छोड़ा। तो मैंने उन्हें लाइट का सारा हाल बताया कि मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो रखा है, मैं क्या करूं भैया, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं काफ़ी दिक्कत में आ गई थी उस टाइम। ऑटो वाले को भी फ़ोन करने के लिए मेरे पास मोबाइल किसी काम का नहीं था मेरे पास। जैसे तैसे करके वो आए, फिर उन्होंने कहा कि दीदी मेरे ऑटो में चार्ज हो जाता है। तो मैं साथ लेकर गई थी अपना जो भी मेरी वायर थी, तो मैं वो चार्ज वाली वायर साथ लेकर गई थी। तो मैंने कहा अच्छा भैया ठीक है, चेक करके देख लो कि मेरा फ़ोन चार्ज होता है या नहीं होता। तो उन्होंने मेरा फ़ोन वहाँ पे चार्ज लगा दिया। मैं अपने कॉलेज का काम निपटाने लगी। 1-2 घंटे के बाद में जैसे ही वो भैया लेने आई तब मैंने देखा कि मेरा फ़ोन चार्ज भी हो गया है और मेरी ये समस्या भी हल हो गई। देखो संगत जी, गुरुजी को याद करने का ना ये फ़ायदा होता है कि आपकी हर बात वो सुनते हैं और उसे किसी ना किसी के माध्यम से पूरा भी कर देते हैं। गुरुजी चाहे वो खुद के स्वरूप में ना आए, लेकिन वो किसी ना किसी स्वरूप में, कभी मोर के दर्शन के रूप में या किसी तितली के दर्शन के रूप में, गुलाबों की खुशबू के रूप में, किसी बुजुर्ग महिला या वृद्ध इंसान के रूप में, या फिर आप ये मानेंगे कि किसी ना किसी बच्चे के रूप में, वो किसी ना किसी माध्यम से हम तक पहुंच ही जाते हैं और हमारी समस्या का हल कर देते हैं। ये चीज़ें मेरे साथ पहले नहीं होती थी। पहले मेरी समस्या होती थी, वो समस्या ही बनकर रह जाती थी। मुझे ही उस समस्या को इग्नोर करना पड़ता था, ना कि हल होती थी। लेकिन गुरुजी की मेहर हुई
और इस तरह से मेरी हर एक छोटी से छोटी चीज़ गुरुजी मेरी पूरी करते हैं और मेरी समस्याओं का हल करते हैं, मुझे डर से भी निकालते हैं, मुझे हिम्मत भी प्रदान करते हैं। और अपने जो मोबाइल में मैसेजेस आते हैं उन मैसेजेस के ज़रिए वो मुझे बहुत सारी बातें भी बता देते हैं और लिटरली वो चीज़ें सच होती हैं। जैसे उन्होंने अगर आधे घंटे कोई भी मैंने मैसेज पढ़ा हो मोबाइल खोल करके, वो चीज़ आधे घंटे बाद में या कुछ समय बाद में मेरे साथ घटित हो जाती है। फिर मुझे लगता है यार गुरुजी ने ऐसे मैसेज किया था, यार वो चीज़ सच में ये चीज़ हो गई है। तो ऐसा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन अकेली होते हुए भी मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। उनका पल पल का शुक्राना, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ का वो मेरे हल निकालते हैं। मैं जानती हूँ बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कुछ समय के बाद निकलता है, क्योंकि हमारे कर्म भी कुछ इतने हार्ड होते हैं कि वो पूरे होने में काफ़ी समय भी लग जाता है, लेकिन गुरुजी उन्हें काफ़ी कम में काट देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे हर पल साथ देने का, मुझे अपने मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, अपने चरण शरण में रखने का शुक्राना गुरुजी। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको भी आप ब्लेस करना गुरुपा। किसी ना किसी रूप में परेशान हैं मेरे अपने, तो उन्हें भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करना। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत तेज़ असहनीय दर्द होने लग गया था और मुझे ऐसा ही हुआ कि शायद हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मुझे हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाना पड़े। मैं उस चीज़ को सहन करती हूँ कि चलो 1-2 घंटे में अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा असहनीय दर्द था कि मैं लेटे लेटे मैंने सिर्फ इतना ही कहा गुरुजी को, गुरुजी मुझे बचा लीजिए, बस मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को, टॉयलेट तक भी नहीं जा पा रही हूँ मैं, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, लूज मोशन हो गए, बुरा हाल हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। पेट में इतना भयंकर असहनीय दर्द किसी को कह भी नहीं सकती थी मैं कि मैं क्या करूँ। लेकिन तभी मैंने सोचा और कुछ नहीं तो इस दर्द में हम सत्संग सुन सकते हैं। कुछ 1 मिनट का वो सत्संग था, उसमें ये बताया था कि आप अपने लोकट स्वरूप को 7 मिनट तक तांबे के लोटे में जल प्रसाद में रखिए और वो जल प्रसाद पीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। मैंने सेम वही किया। अब दर्द में थी, उठ भी नहीं पा रही थी, परंतु कैसे ना कैसे करके मैंने वो कार्य किया। 7 मिनट 8 मिनट तक मैंने वो जल प्रसाद में अपना लौकिक स्वरूप रखा, उसे अलग दूसरे बर्तन में डाल करके मैंने उसे ग्रहण किया। मैंने जब उसे पिया, अब मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे पास कोई टेबलेट नहीं, मेरे पास कुछ भी मेडिसिन नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो जल प्रसाद पिया और 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे इतना रिलीफ मिला। मैं बहुत 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 मेरा मन शांत हो गया उस टाइम पे। उस दर्द से मुझे गुरुजी ने निजात दिलाई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर। एक बार मेरा एग्ज़ाम था और मुझे ये था कि एग्ज़ाम वाले दिन काफ़ी दूर जाना है, तो मैं बाइक पे जाना अवॉइड कर रही थी। तो गुरुजी ने मतलब गाड़ी की व्यवस्था करवाई। मेरे हस्बैंड किसी और की गाड़ी लेकर आए, क्योंकि हमारी गाड़ी तो गुरुजी ने सेल करवा दी थी। कुछ इश्यूज आने लग गए थे उसमें, तो दूसरी गाड़ी आने में भी टाइम है, लेकिन फिर भी उस दिन उन्होंने गाड़ी किसी और से, मतलब ऐसा कुछ सिस्टम बना कि अपने आप ही उनके फ्रेंड ने कह दिया कि मैं दूसरी गाड़ी लेने जा रहा हूँ, तो आप मेरी गाड़ी रखिए आप 2-3 दिन, और मैं आपको 2-3 दिन बाद में ले लूँगा। तो वो गाड़ी के थ्रू मतलब एग्ज़ाम भी मेरा इतना स्मूथली उन्होंने करवाया। वापसी में भी बहुत तेज़ गर्मी थी। मैंने कहा गुरुजी बहुत गर्मी लग रही है। मैं हर बार हर पल मेरे मुंह पे गुरुजी का ही नाम होता है। मैं अपने हस्बैंड को, जो मेरे अंकल जी, उनको मैं जब भी बोलती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उससे पहले मैं गुरुजी को कह देती हूँ वो बात, और उसके बाद में मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ। और उस टाइम पे मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा मुझे कुछ ठंडा पीना है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ठंडा चाहिए, मुझे ठंडा पीना है। और ऐसे ही रास्ते में, क्योंकि 11 थी और उस दिन शायद एकादशी थी, निर्जला एकादशी, और रास्ते में वो छबील जो लगाते हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती गाड़ी को रोक करके हमें वो दिया। तो बस उस वक्त भी मेरे मुँह से यही निकला, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। उस टाइम पे भी मुझे गर्मी से निजात मिली। तब मेरे पति बोले भी, उन्होंने कहा कि
तेरी वास्तव में गुरुजी सुनते हैं। मैं हैरान हूँ इन चीज़ों को देख करके कि तू छोटी छोटी बातों पे गुरुजी का नाम लेती है, वो तुरंत सोल आउट हो जाती है। ये मेरे साथ क्यों नहीं होता? मैंने इतना ही कहा, बस कनेक्शन बनाना पड़ता है, आप कनेक्शन बनाइए, आपके काम भी होने लग जाएंगे, और मेरे काम हो रहे हैं मतलब आपके काम भी हो रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने ये बात ज़रूर कही मुझे। संगत जी, एक और इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि जब मैं जयपुर से अपने जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ 12 डिस्ट्रिक्ट के पास में, उधर के लिए मैंने जब आने लगी तो रास्ते में क्या हुआ, वो नीचे का स्लीपर मुझे मिला था और लास्ट मिला, क्योंकि ऑन स्पॉट मैंने बुकिंग करवाई थी। और ऐसी प्रॉब्लम हुई कि बस का एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट ही था, जैसे एकदम से बस ने टर्न किया और टर्न करने के साथ ही बहुत सारी जो सवारियां थी उन्हें भी लगी चोट, और मैं स्लीपर से निकल करके एकदम से नीचे गिरी। नीचे भी एक लेडीज़ बैठी थी, हालांकि उसे भी बहुत चोट वगैरह दिक्कत हुई उसे, और मैं एकदम से जब नीचे गिरी तो मुझे ये ज़रूर हो गया था कि मेरे फ्रैक्चर आया है और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पहुंच करके मेरे वहाँ पे कोई है भी नहीं जो मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह या कुछ ट्रीटमेंट मेरा करवा सके। तो मैं ये इतना ही कहा था, गुरुजी आप देख लेना, मुझे लग रहा है कि मेरी कमर की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई है और मुझे कूल्हे की हड्डी जो है वो टूट गई है, मुझे ऐसा फील हुआ। और ऐसे नहीं दर्द था। और घर पहुंची मैं, घर पहुंचने के बाद मैंने देखा वो सूज भी गया था, एक तरफ से सूजन आ गई थी, लेकिन वो सूजन धीरे धीरे मतलब 2 से 3 दिन में अपने आप ही खत्म हो गई। न तो कोई हड्डी की टूटी, न तो कोई हड्डी का फ्रैक्चर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे संगत जी। और मैं इतनी आराम से, मतलब उसके बाद मैंने जिम भी की, ये सब चीज़ें की, मुझे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो गुरुजी ने मुझे इतनी, वो एक्सीडेंट ही था क्योंकि एकदम से जब वो गाड़ी मुड़ी है तो ऊपर के स्लीपर में तो शीशे लगे हुए थे, लेकिन नीचे के स्लीपर जो है ना उसमें से काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। नीचे कुछ तो नीचे गिरे, कुछ को चोट भी लगी। और वो ऐसा एक्सीडेंट था कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चोट लगने का डर होता, पर गुरुजी ने मुझे उस चीज़ से निकाला और मुझे बचाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे एक बार संगत जी सपना आया, और सपने में गुरुजी ने रेड चोले में मुझे दर्शन दिए, और सभी लोग उनको मिल रहे हैं, जैसे कोई मतलब एक बहुत बड़ा मैरिज गार्डन है, उसमें व्यवस्था की हुई है गुरुजी की, और वहाँ पे रेड चोले में वो बैठे हैं। और मैंने भी उनके पैर छुए, मैंने मतलब जैसे अपन धोख मारते हैं ना, जैसे अपन माथा टेकते हैं, मैंने माथा टेका। और माथा टेकने के बाद मैंने सिर्फ इतना ही कहा, गुरुजी मैं आपके चरण स्वरूप को चूम सकती हूँ? तो आसपास के लोग कहने लगे ऐसे कैसे चूम सकते हैं, गुरुजी को कोई टच नहीं कर सकता, कोई टच नहीं करेगा गुरुजी को, आप साइड हो जाओ। सपने में ही गुरुजी ने अपने इतने प्यारे चरण दिखाए और मुझे अपने चरणों पर चूमने का मौका दिया। मैंने उनके चरण चूमे, और मुझे इतना मतलब वो चीज़ ऐसी लगी कि हकीकत में जैसे मेरे साथ हो रहा हो। मुझे गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए हैं, चरण स्वरूप के भी मुझे दर्शन प्राप्त हुए। शुक्राना 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 गुरुजी, इसी तरह से मेरे साथ रहना गुरुपा। मेरे मन में किसी के लिए कोई बैर ना आए, अगर आने लगे तो संभाल लेना गुरुजी। अगर गुस्से में भी मैं अगर किसी को कुछ अपशब्द बोलने लगूँ ना, मुझे उसी वक्त ही संभाल लेना गुरुजी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे साथ हो। मुझे बालाजी के भी दर्शन कराए, बागेश्वर धाम के भी दर्शन करवाए, साक्षात बालाजी के मुझे दर्शन हुए हैं। ये चीज़ मेरे साथ बहुत पहले भी हुई थी, पर इन दिनों में भी मुझे ऐसे सिंबल मिलने लग गए हैं कि हनुमान जी मेरे साथ हैं। और गुरुजी के कई बार मैसेजेस भी आते हैं कि हनुमान और मैं दोनों तेरी रक्षा कर रहे हैं, और तेरे साथ त्रिशक्तियाँ हैं, और तीसरी शक्ति माँ करनी की ही है, क्योंकि मैं इन तीनों की पूजा करती हूँ यहाँ। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर एक साथ का शुक्राना। बस आपसे एक बहुत बड़ी मैंने भूलवश ही मांग कर दी है, मेरी बहुत बड़ी मनोकामना, जो मैं पहली बार आपके दर पर आई थी गुरुजी। बस मैं यकीन करती हूँ कि मुझे पता है कि आप वो चीज़ पूरी करोगे, क्योंकि मेरे मन में मैल नहीं है, मैंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, बुरा नहीं किया, धोखा नहीं दिया। तो आप उसमें मेरे साथ न्याय करेंगे, और जो चीज़ मैंने बोली है वो आप पूरी ज़रूर करेंगे, मुझे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां मैं डिज़र्व करती हूं। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं जो डिज़र्व करती हूं आप मुझे वो ज़रूर, मुझे उस जगह तक पहुंचाएंगे, वो चीज़ें मुझे ज़रूर प्राप्त होंगी, वो सब कुछ मुझे मिलेगा जो शायद नहीं मिल पाया, पर
मिलने लग गया है। ऐसा फील होता है मुझे कि आप उन सब चीज़ों को मेरे करीब ला रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। सदैव अपने चरण शरण रखना और इसी तरह अपना अमृत वेला करवाते रहना और हमेशा मेरा सुनते रहना गुरुजी, क्योंकि अमृत वेला के टाइम पे भी आपने 2 बार मैं जब नींद नहीं खुली थी तो मैंने अगली बार आपसे यही शिकायत की थी, गुरुजी मुझे उठा देना, अमृत वेला शुरू होते ही उठा देना। आपने 2:47 पर मुझे उठा दिया था। मैंने फिर यही कहा मैं गुरुजी 4 बजे उठाना है। फिर आपने 4 बजे भी मेरी नींद बिना अलार्म के मेरी खोली थी। और इसी तरह से कल भी हुआ, कल नाइट को भी यही बात हुई थी। मैंने कहा था गुरुजी मुझे 4 बजने में 5 मिनट पहले उठा देना। अप्रत्याशित रूप से 4 बजने में 5 मिनट बाकी थे, मेरी नींद खुल गई बिना अलार्म के। गुरुजी हमारी सच में छोटी छोटी बातों को सुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।